नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज एक बीमारी जिससे लोग पीड़ित रहते हैं वो है बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, खून का दबाव। ये कोई बीमारी नहीं है वैसे। ब्लड प्रेशर, शरीर के अंदर ब्लड का प्रेशर है, चल रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इसको भी एक बीमारी बना दिया गया है। लोग कहते हैं ब्लड मेरा डाउन हो गया, कोई कहते हैं अप हो गया। इसका कारण क्या है? मेन कारण सिर्फ यही है कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले लोग काम करते थे, मेहनत करते थे और जैसा मिल जाता था वैसा ही खाते पीते थे, तो बिल्कुल परफेक्ट रहते थे और इतनी चिंताएं नहीं थी। आज क्या हो गया है? मशीनरी इतनी आ गई है, जो मेहनत वाला काम करना है वो बिल्कुल बंद हो गया है। और इतनी मशीनरी आ गई हर तरफ, हर काम जो है, जिस काम में पहले थोड़ा समय लगता था आदमी उसका हर, क्योंकि प्रकृति का भी एक नियम है कि हर काम में समय चाहिए। मान लो एक हम बीज लगाते हैं तो बीज को पेड़ बढ़ने के लिए एक समय होता है, तभी उसके फल लगते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम हर काम को, जो काम में समय लगना चाहिए उससे पहले करना चाहेंगे तो हमारे लाइफ का, बॉडी का और हमारे जीवन का सारा सिस्टम बिगड़ेगा। हम सोच तो ये लेते हैं कि काम मैंने जल्दी कर दिया, नहीं। ज़्यादा जल्दी करना भी नुकसानदायक, ज़्यादा तेज करना भी नुकसानदायक। एक बैलेंस होना चाहिए। हर काम का एक बैलेंस होता है। अगर हम बैलेंस को बिगाड़ते हैं तो भी हमारा नुकसान है ना? और बैलेंस को हम तोड़ते हैं तो भी हमारा नुकसान है। इसलिए हमारा एक शरीर है, शरीर के अंदर हार्ट है जो खून को पंप करता है। अब एक आदमी बैठा है, उसकी जो बॉडी की धड़कन है वो नॉर्मल है। जब वो चलता है तो उसकी और होती है, जब वो काम करता है तो उसकी और होती है। ऐसे ऐसे हमारी जो स्थिति जो है वो बदल दी जाती है। हार्ट का जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो भी चेंज होता जाता है। तो हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में हम 10 से कुछ घंटे, 8 से 10 घंटे विश्राम में चले जाते हैं, सोने में चले जाते हैं, खाने पीने में चले जाते हैं। 10 से 12 घंटे हमारे पास बचते हैं मान लो। और उस समय के अंदर हमारे को अपने प्रेशर को सही रखना है। देखो, इन बीमारियों के ना तो कोई डॉक्टर है ना ही कोई दवाई है। दवाई सिर्फ आपके मन को बहलाने के लिए है। आपने गोली ले ली, आपका मन बहल गया कि मैं अब ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रेशर चल रहा है उसमें गोली क्या करेगी, क्या कर सकती है? आप सोचिए क्या कर सकती है। आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो एक्टिविटी है वो तो कर सकती है। मान लो आप बैठे थे, खड़े हो गए तो शरीर में कुछ मूवमेंट चेंज हुआ तो प्रेशर में चेंज आ सकता है। आपने कुछ एक्ट करना शुरू किया, मान लो हंसना शुरू किया, रोना शुरू किया, गाना शुरू किया, काम करना शुरू किया, आपने कुछ एक्ट किया तो आपका प्रेशर में कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन गोली लेने से क्या बदलाव आएगा? जरा सोचिए, कुछ नहीं आएगा। उल्टा गोली के जो केमिकल इतने डेंजरस, खतरनाक होते हैं कि वो शरीर के अंदर कई चीज़ों को अपसेट करते हैं। तो इसलिए आप अपने 10 से 12 घंटे का जो पीरियड है उसके अंदर उसका जो सिस्टम है उसको ठीक कीजिए। कैसे ठीक करेंगे? ठीक करने के लिए मान लो आप 6 घंटे काम करते हैं। 6 घंटे काम करने में मान लो आपका बैठने का काम है और लगातार आप बैठे ही रहेंगे तो आपके ब्लड के प्रेशर के अंदर इफेक्ट आएगा। तो बैठने वाले काम को, किसी भी काम को आप 30 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो शरीर के अंदर बहुत कुछ चेंज होगा।
उसी से ही हमारे प्रेशर के अंदर, ब्लड के प्रेशर के अंदर भी चेंज आएगा। तो मान लो आपका बैठने का भी काम है, मान लो आप कुर्सी पर बैठने का काम कर रहे हैं, तो भी आप थोड़ी देर बाद खड़े होकर के घूम लीजिए। थोड़ा सा मान लो घूमते भी नहीं है तो खड़े होकर के थोड़ा कदम ताल कर लीजिए। अगर आपको कदम ताल करने में भी लगता है तो थोड़ी देर आप हाथ को आपस में ऐसे हथेलियों को कस करके आपस में टकरा लीजिए, तो इससे भी आपका प्रेशर जो है वो सही रहेगा। लेकिन आप अपनी पोजीशन को, आप अपनी मुद्रा को चेंज कर लीजिए। मुद्रा चिकित्सा भी होती है, उससे हमारे शरीर का प्रेशर और हमारे शरीर के जो तत्व हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। उसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि चाहे आप मान लो खेत में भी काम करते हैं, खेत का काम हार्ड है, कसी चला रहे हैं या कोई किसी चीज़ को काट रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, आप लगातार 15 से लेके 30 मिनट बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। जैसे ही आप पोजीशन चेंज करेंगे, आपका प्रेशर, आपके ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिक सही होगा। तो ये ध्यान रखें कि लगातार आप किसी भी पोजीशन में, एक पोजीशन में, एक मुद्रा में ना बैठें, ना खड़े हों, ना चलें, मतलब आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। इससे आपके ब्लड का जो प्रेशर है वो सही रहेगा। कोशिश कीजिए कि दवाई ना लीजिए। दूसरी बात ये है कि अपना जो खाने पीने का सिस्टम है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव रखिए। खाने पीने के अंदर जो तली हुई चीज़ें हैं जैसे पकौड़े वगैरह है या कोई जो भी तली हुई चीज़ें हैं उनको कम लीजिए। हाँ, मन करता है खाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, चीज़ें खाने के लिए बनी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि रेगुलर मत लीजिए। आप सप्ताह में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लोगे फिर आपके शरीर में कुछ, क्योंकि शरीर के अंदर जो सिस्टम काम कर रहे हैं, जो हमारे ऑर्गेन्स काम कर रहे हैं, उनको भी शुद्ध ईंधन चाहिए, शुद्ध चीज़ें चाहिए। अगर हम गलत, मान लो जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर डीजल सही डलेगा तो आपकी गाड़ी सही पिकअप करेगी, सही दौड़ेगी, उसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका डीजल सही नहीं होगा तो उसको चलने में वो गाड़ी दबेगी, दबाव में आएगी, पूरी गति से नहीं दौड़ेगी, एवरेज कम देगी। तो ऐसी कई चीज़ें प्रॉब्लम एक मनुष्य द्वारा बनाई चीज़ में भी आ सकती है। तो जो परमात्मा ने सृष्टि को रचा है, साजा है, उसने आदमी के लिए बहुत सारी ऐसे फल, ऐसी चीज़ें बनाई है, इस तरीके से बनाई है जिसको कोई साइंस नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है कि ऐसी तली चीज़ें खाने के लिए तो खाइए, लेकिन थोड़ा खाइए। दिन में एक आध बार कभी ले लिया थोड़ा बहुत, है ना। जैसे सुबह सुबह आप तले हुए पराठे वगैरह खा लेते हैं तो उससे, इन चीज़ों से क्या होगा, प्रेशर में गड़बड़ आएगी। जो प्रेशर में गड़बड़ क्या आएगी कि जो प्रेशर को कंट्रोल करने वाले हमारे ऑर्गेन्स हैं उनके अंदर जब फॉल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर तो फॉल्ट आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमारे जो काम करने वाले बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स हैं, अंग हैं, उनका भी ध्यान रखिए। तो अपने खाने पीने में, अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ें खाएं, जैसे मूली खाएं, गाजर खाएं, है ना। ये कच्ची चीज़ें, अभी ज़मीन के अंदर जो फसलें हैं, आलू है, चुकंदर है, ये चीज़ें हैं, इनको भी खाएं, मतलब कच्चा खाएं, कोशिश करें। आलू को कच्चा नहीं खाना, लेकिन मूली गाजर रोज़ खाओ, एक मूली रोज़ खाओ, गाजर 2-3 रोज़ खाओ, है ना। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है उनको खाइए, है ना। तो ऐसे इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखिए। और तीसरा, कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह थोड़ा बहुत सैर या साइकिलिंग जरूर कीजिए, इससे आपका ब्लड का प्रेशर सही रहेगा। तो ये थोड़ी सी बातचीत, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, अमल कीजिएगा, ताकि आप फिट रहें। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके नाम है लेकिन बीमारियां नहीं है, और हमारी गलतियों का जो है वो निचोड़ है। तो इन गलतियों को आप खुद ही सुधार लीजिए। आपसे बड़ा कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल सही रखते हैं तो इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है।
आप ही अपने शरीर के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, है ना। इसको सही मेंटेन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।